हेज फंड एक्जैक्टली क्या होता है, क्यों सिर्फ अमीर लोगों को परमिशन दी जाती है हेज फंड में इन्वेस्ट करने की, और क्या हेज फंड में इन्वेस्ट करके तुम भी अमीर बन सकते हो। मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स दो, तुम्हारा ये कंफ्यूजन मैं अभी सॉल्व करता हूं। दिस इज डे 19 ऑफ डिकोडिंग फाइनेंस, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हेज फंड एक्जैक्टली होता क्या है और क्यों सिर्फ अमीर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो हेज फंड को समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हेज फंड कुछ नहीं होता, बस म्यूचुअल फंड की तरह ही रहता है, बस इसके अंदर जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसमें हेज फंड कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता है जो म्यूचुअल फंड वाले कभी नहीं यूज कर सकते। कुछ स्ट्रैटेजीज जो हेज फंड यूज करते हैं वो होता है शॉर्ट सेलिंग, मतलब जब स्टॉक नीचे जाएगा तब भी ये लोग पैसे कमा सकते हैं। ये डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, मतलब एफएनओ में ट्रेड करते हैं। ये लेवरेज यूज करते हैं, मतलब डेट लेके भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और ये सारी चीजें कभी भी म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं होती। अब तुम सोच रहे हो कि क्यों नहीं अलाउ होती, तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका जो टिकट साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब आप 100 रुपए से 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेन रीजन क्यों सेबी कभी भी म्यूचुअल फंड वालों को हेज फंड की तरह इन्वेस्ट नहीं करने देती, उसका मेन रीजन ये होता है कि जो भी स्ट्रैटेजीज ये हेज फंड यूज करता है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और सेबी कभी भी ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि मिडिल क्लास का पैसा डूब जाए। जो भी हेज फंड होता है उसका जो टिकट साइज होता है वो 50 लाख होता है, 1 करोड़ रहता है, और डिपेंड करता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा हो सकता है। हेज फंड का जो गोल होता है वो बहुत सिंपल होता है कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना, और इसमें जो रिस्क होती है ये भी ज्यादा होता है, जो इसका टेन्योर होता है ये भी ज्यादा होता है, कम से कम भी तुम 2 से 5 साल ले लो। एक नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर ये रिस्क कैपेबिलिटीज नहीं रखता है, और ये चीज अच्छे से हेज फंड मैनेजर्स को भी पता होती है, इसलिए ये लोग रूल बना देते हैं कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम भी 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो भी वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी जो रिस्क एपेटाइट होती है वो काफी कम होती है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं। और तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन, क्यों रिच लोग इसमें फिर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये एचएनआईज के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ये इनके टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% 15% होता होगा, और ये लोग हमेशा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि यार अगर मेरे 50 लाख 1 करोड़ रुपए डूब भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पोटेंशियल रखते हैं, हो सकता है 10 करोड़ बनने का, इसलिए इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई हो तो नोट कर लेना, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाएगा वो और पे सिखाएगा।